सर फॉर दिस। ये आप सबके बच्चे, मतलब आपके बच्चे हैं हसमुख सर। आपका एक विचार था कि मुझे ऐसा देश का निर्माण करना है जो हम सब सपना देखते हैं, और वो विचार से ये पूरे लोग इंस्पायर हुए हैं और ये मिशन हमने खड़ा किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल सर। थैंक यू सुल्तान भाई, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रविवार के दिन आप लोग सुबह 9 बजे से 10 बजे के 1 घंटे का, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर लोग चाहते हैं कि संडे के दिन हम थोड़े से रिलैक्स रहें और कुछ काम नहीं करें। ऐसे दिन आप अपना रिलैक्सेशन का टाइम छोड़ के देश के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे बात करने का ये जो मौका मिला है, इसलिए बहुत मैं खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे एक शब्द पे अपना काम शुरू कर दिया और इतने लंबे समय से नियमित रूप से आप काम कर रहे हैं। जिस तरह से करना चाहिए इस तरह से कर रहे हैं। टाइम पे आते हैं, टाइम पे काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। तो वहां से दिखता है हम आपका और हमारा जो भारत हम जो निर्माण करना चाहते हैं, उस भारत के निर्माण में हमारा जो कमिटमेंट आप लोगों का है, वो कमिटमेंट प्रकट होता है आज तक की आपकी एक्टिविटीज से। और आज सुबह 9 बजे यहाँ हाजिर होने से भी वो कमिटमेंट दिखता है मुझे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अपने देश के निर्माण के लिए इतने सारे लोग इतने कमिटेड हैं। तो आज हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। सर थैंक यू, कुछ लोगों थैंक को यू। मैं इंट्रोड्यूस करूं आपको, क्योंकि आपके बिल्कुल लिए सब आप, लोग नए हैं। आपका बिल्कुल आप नाम करिए। सुना है लोगों ने, आपका विजन पता है। तो ये मिशन में सर हमने एक्चुअली क्या है, सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है जैसे सुल्तान है ये मिशन चला रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में। वो वॉलंटरिज्म, उनका टाइम, समय, उनका ज्ञान देते हैं। तो ये मिशन में हमने कुछ कमिटीज बनाई है, और वो कमिटीज के अलग अलग रोल है, उनकी अलग अलग अकाउंटेबिलिटीज है। तो मैं ये मौका छोड़ना ही नहीं चाहता हूं कि उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊं, आपको उनके साथ में इंट्रोड्यूस कराऊं। सो सबसे बहुत ही पहला जो हमारा जो एक यस यस सर। सो सबसे पहली जो टीम है हमारी वो है कोर टीम। तो हम लोग रेगुलरली हफ्ते में एक बार मिलते हैं। तो ऐसा कहते हैं ना कि कुछ भी चीज अगर सामने आती है या इम्प्लीमेंट होती है तो पहले कोर टीम में डिस्कस होती है। सो कोर टिलर्स आर पिलर्स। जो भी कुछ आप देख रहे हो, जो भी कुछ हमने अभी तक अचीव किया है, आगे जाके अचीव करेंगे। तो हमारे कोर टीम के मेंबर्स जो भी है, लाइक पहले मैं उनको आपके साथ में इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। तो जो भी कोर टीम के मेंबर्स है, आप ऐसे फिजिकल रेज हेड, लाइक हैंड रेज करेंगे आप। तो डॉक्टर विनोद गोयल को आप जानते हो? यस सर। जो भी कोर टीम मेंबर्स है, बिल्कुल, राजू भाई पटेल है, बिल्कुल। राजू पटेल है, नितिन भाई सोनी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जगदीश पुरोहित आप ऑलरेडी जानते हो, किरण पंड्या है। राइट। तो ये हमारी कोर टीम है सर। मतलब ये कोर टीम मेंबर ऐसी है कि इनमें लाइक किसी के बगैर काम नहीं रुकेगा। अगर सुल्तान नहीं होगा तो भी प्रोग्राम चलेगा, डॉक्टर विनोद गोयल साहब नहीं होगा तो भी चलेंगे। अगर एक बंदा भी है ये कोर टीम का, तो प्रोग्राम ऐसे ही जाएगा जिस तरह से जाना चाहिए। तो और कोर टीम मेंबर्स, आपने काफी कुछ सुना है अभी तक हसमुख सर के बारे में, आपके सामने है आपको गाइड करने के लिए आज। थैंक यू फॉर गिविंग योर सेल्फ, लाइक ऐसा कहते हैं ना कि निस्वार्थ भाव से अपने आप को अर्पण करने के लिए। फिर हमारी दूसरी एक टीम है सर। वो जो टीम है वो, जैसे हम क्योंकि कोई बड़ा मिशन करते हैं तो, और हमारा मिशन काफी बड़ा है, हम काफी आगे लेके जाना चाहते हैं ये, तो हमको आर्टिकुलेशन करने का जरूरत पड़ता है। बहुत सारा प्रूफ रीडिंग्स होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो प्रॉपर लोगों के अंदर से जानी चाहिए, ताकि लाइक हम जो जो देना चाहते हैं वो 100% इंटेग्रिटी से दे सके। तो हमारे आर्टिकुलेशन टीम मेंबर्स जो काफी पढ़े लिखे हैं, वो एरिया के अंदर उनकी मास्टरी है। तो वो लोग अगर यहाँ पे है तो आप अपना हाथ, विल यू प्लीज रेज योर फिजिकल हैंड्स, जो भी आर्टिकुलेशन टीम में है। तो किरण पंड्या जो है वो लीड करता है। सुनील कुंगानी आपको सर दिखता होगा, फिर पूजा अग्रवाल है। तो ये लोग है कि जो भी आप ऐसे, ये हिमानी शर्मा है सर, वो अभी वीडियो पे नहीं है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन जबरदस्त काम कर रही है ये लड़की। पूजा भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, सुनील भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो आप वीडियो का ड्राफ्टिंग देखते हो, एसएमएस देखते हो, या कुछ भी मटेरियल देखते हो, तो इनके अंडर से मतलब ये ओके नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ता है। तो ये हमारी आर्टिकुलेशन टीम है। फिर हमारी एक ट्रेनर्स टीम है सर।
जो ट्रेनर्स, मतलब हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ही ये लेक्चर्स या सेशंस डिलीवर नहीं करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो कि जो खुद अपने आप को ट्रेन करे और लोगों के जीवन में फर्क लावे इस तरह का सेशन लेने के लिए। और वो जो टीम है उसको लीड करता है डॉक्टर विनोद गोयल साहब। तो विनोद गोयल साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दैट ऑन। मुझे पता है आप बड़े बिजी है और पर मिनट का चार्ज करते हैं, मुझे वो भी पता है सर, लेकिन आपने घंटों दिए है ये वर्क को बिना कोई चार्ज लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। फिर हमारी सर, आपने देखा होगा, आप किसी को भी अगर पूछेंगे तो बताएंगे यार ये लोग पता नहीं हम मिशन जिंदगी वाले क्या खा के आते हैं, क्या मिलता होगा इनको, पीछे पड़ जाते हैं। मतलब पीछे पड़ जाते हैं इन द सेंस, खाली एसएमएस करके छोड़ नहीं देते हैं। एसएमएस करेंगे, फोन करेंगे, फिर कंफर्मेशन लेंगे, फिर दोबारा रिमाइंडर्स देंगे। लाइक उसके पीछे बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो उसकी एक हमारी टीम है जो वॉलंटियरिंग टीम है, जो ये सब मैनेज करती है, उसको लीड करता है सर जगदीश पुरोहित। यस जगदीश, थैंक यू सो मच। मुझे पता है व्हाट इट टेक्स। तो थैंक यू सो मच जगदीश, उसको ट्रेन करता है। फिर जो भी नए वॉलंटियर्स हमारी टीम में आना चाहते हैं सर, तो उनको गाइड करने के लिए, उनको हमारे मिशन के बारे में बताने के लिए एक और हमने टीम बनाया हुआ है, उसको लीड करते हैं अपने नितिन सोनी साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन सोनी। थैंक यू सो मच सर। और सर, तो ये हमारी टीम है। आपके एक छोटे से विचार से जो भी कुछ हमने आगे बढ़ाया है, आप हमें गाइड करें और आपका विजन बताएं सर। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुल्तान भाई और थैंक यू टीम्स। मैं एक्चुअली मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करूं उसके पहले मुझे ये कहना है टीम्स के बारे में कि एक प्रोग्राम आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग शुरू करते हैं और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज वे में हम काम करते हैं आमतौर पे। तो उसका परिणाम ये आता है कि हमारे एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन हमको परिणाम एग्जैक्टली हम जैसा चाहते हैं, जिस गति से चाहते हैं, उस गति से नहीं मिलते हैं। तो मैं सुल्तान भाई और सभी टीम का इसलिए धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने पूरा एक स्ट्रक्चर बना के काम शुरू किया है। तो हमारे जो एफर्ट्स लगेंगे, वो हम जैसे एफर्ट्स लगाना चाहेंगे ऐसे ही एफर्ट्स लगेंगे और वही परिणाम आएगा जो हम चाहते हैं। हम डिसऑर्गेनाइज वे से काम करते हैं और जिसमें हमारे परिणाम हमारी अपेक्षा के मुताबिक नहीं आते हैं और हमारा टाइम ज्यादा जाता है, ऐसा नहीं होगा। तो उस तरह से मैं एक कोर टीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका में देखता हूँ। दूसरा जो आर्टिकुलेशन टीम है, तो आर्टिकुलेशन टीम मतलब कम्युनिकेशन टीम। हमारा जो विजन है वो सभी लोगों तक पहुंचे और हमारे लोग प्रेरित रहें और लोग प्रेरित होके हम हमारे साथ जुड़े। वो जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, वो काम हमारी आर्टिकुलेशन टीम कर रही है। तो मैं इस यहाँ लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लीडरशिप यानी कि लीडरशिप मतलब क्या। लीडरशिप मतलब ये कि एक अच्छा बड़ा विजन रखना और उस विजन में लोगों को जोड़ना। और लोग जुड़ते कहाँ से है? कम्युनिकेशन से। हम अकेले काम करें और करते रहें फिर भी वो कम्युनिकेट नहीं हो, तो वो काम और लोग जुड़ते नहीं हो रहा, हमको अकेले को करना पड़ता है। जैसे गांधी जी ने जो काम शुरू किया दक्षिण अफ्रीका और बाद में भारत में, तो वो काम इसलिए चला क्योंकि पूरा देश उसमें जुड़ गया। तो हमारी जो आर्टिकुलेशन टीम है, उसका काम है हमारा विजन समझना और वो विजन कम्युनिकेट करना। और विजन कम्युनिकेट करने में बहुत ही अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है हम जो रिटर्न कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा काम इस तरह से हम करें। जैसे मैं आज का एक अनुभव कहता हूं कि आज हमने हमने पिछले रविवार से गांधीनगर में सफाई अभियान शुरू किया है और आज हम एक बड़ा प्रोग्राम सुबह और शाम को 2 टाइम पे, सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे हमने रखा था। लेकिन क्योंकि नगर पालिका का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और इसलिए हमको उसको कैंसिल करना पड़ा आचार संहिता के कारण। तो हमने व्यक्तिगत रूप से आज काम किया और आज हमने करीब 8-10 लोग जो पर्सनली हम जानते थे उनको हमने इन्फॉर्म किया था और हम लोगों ने काम शुरू किया। वहां चलने वाले 5 एक लोग जुड़े और 15 लोगों ने 1 घंटा काम किया और एक पूरा ट्रैक्टर भर के हमने वहां से कचरा निकाला।
तो इस तरह से हमारा जो काम है वो भी कम्युनिकेट करता है। मैं उसमें थोड़ा-सा, क्योंकि हम किस तरह से काम करें उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और कम नसीब से उसका पार्टीशन हुआ, मतलब भागले हुए देश के, तो उस टाइम बहुत ही कम्युनल रायट्स हुए। तो वेस्ट बंगाल में, मतलब ईस्ट बंगाल में जहाँ बांग्लादेश बना, वहाँ हिंदू मुस्लिम रायट्स बहुत हुए और जो हिंदू माइनॉरिटी थी, उस पे बहुत अटैक हुए, रेप वगैरह हो रहे थे। उस टाइम गांधी जी की एक छोटी टीम, 5 एक लोग, गांधी जी की एक छोटी सी टीम, बीच में फ़ोन आ गया, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 5-10 लोग गए और इतना खतरनाक एरिया में उन्होंने So वो please काम wait किया। everyone. और आपको याद हो, जस्ट अ मोमेंट, मुझे इनको ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कई बार लोग बार-बार फ़ोन करते हैं। तो हुँ। सॉरी, मैं मोबाइल से अच्छा मेरे यहाँ से कम्युनिकेशन होता है, इसलिए मुझे मोबाइल से करना होता है और किसी का फ़ोन आ रहा था, तो मुझे उनको ब्लैकलिस्ट में डालना पड़ा ताकि अभी एटलीस्ट हमको डिस्टर्ब नहीं करें। तो गांधी जी उस टाइम वहाँ काम करने गए, तो वो पेंसिल वाली घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक छोटी-सी पेंसिल पिछले वाले गाँव में रह गई और उन्होंने उनके साथ जो मनुबेन गांधी करके उनकी भतीजी थी, जिनकी उम्र 19 साल की थी, उनको उन्होंने वापस भेजा और वो पेंसिल लेने गई और हम बचपन में पढ़ते हैं कि गांधी जी ने छोटी-छोटी चीज़ों को कितना महत्व दिया है। तो मैं अ, मुझे बाद में जब ये पूरा विस्तार क्षेत्र की मैंने जो स्थिति देखी, तो वो स्थिति से मुझे लगा कि गांधी जी कितने क्रूर हैं कि इन्होंने एक छोटी-सी लड़की को, जहाँ रेप हो रहे थे, हत्याएँ हो रही थी, अकेली उस बंगाल के खेतों में से पिछले वाले गाँव में जाने के लिए भेजा, एक छोटी-सी पेंसिल लेने के लिए। लेकिन वो पेंसिल लेने के मतलब वो लड़की को इसलिए भेजा कि इनकी जो हिम्मत है, उनका जो कमिटमेंट है, वो दूसरों को प्रेरित करे। उनके साथ जो प्यारेलाल जी थे, वो भी बीमारी से उठे थे और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहूँ या अकेला करूँ काम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब लोग अलग-अलग जगह पे बँट जाएँगे और अकेले हम काम करेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा इस तरह से करना, मतलब उनका कहना था कि हम अपनी हिम्मत से, अपनी निर्भयता से, अपने कमिटमेंट से दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो जब में हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको अकेले रह के भी ये काम करते रहना होगा। शुरू में शायद लोग हँस भी सकते हैं, सफाई जैसा काम करें तब, लेकिन बाद में वो लोग जुड़ेंगे। तो ये जो हमारा सेकंड जो टीम थी वो कम्युनिकेशन। तीसरी है ट्रेनर्स की टीम। तो हमारा जो ट्रेनिंग मटेरियल है, वो ऐसा होना चाहिए, खास करके आप लोग जो काम कर रहे हैं सुसाइड प्रिवेंशन का। तो आम तौर पे सुसाइड प्रिवेंशन में लोग ऐसा मानते हैं कि कोई आदमी सुसाइड करना चाहता है, तो हम उसको कहेंगे कि इतनी सी छोटी-सी बात में तुझे ऐसे विचार आ रहे हैं मरने के, इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो अभी ठीक हो जाएगा। हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा कहने से वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। आत्महत्या के बहुत सारे कारण होते हैं और उसको एड्रेस करने होते हैं और मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट 90-95% आत्महत्या प्रिवेंटेबल होती है। लेकिन उसके लिए हमें हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज चाहिए और उसको किस तरह से हम करें, उसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमारी जो ट्रेनिंग टीम है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। उसके बाद आपने चौथी टीम कौन-सी कही सुल्तान भाई? यस हसमुख सर, ये मैनेजमेंट टीम जो लाइक ये कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको मैनेज करते हैं और वो देखते हैं, उनका शब्द देते हैं कि इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उतने लोग सही में पार्टिसिपेट करते हैं।
यस, तो जो सो ये फॉलो अप बहुत वर्क्स ही करते हैं। यस, सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हमारे में से काफ़ी लोगों ने लैंडमार्क के प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं और जिन्होंने नहीं भी किए हैं, तो जानते हैं कि हमारे क्या महत्व है। जिन्होंने लैंडमार्क के प्रोग्राम किए हैं, वो जानते हैं और जिन्होंने लैंडमार्क के प्रोग्राम नहीं किए हैं, ऐसे लोग भी जानते हैं कि हमारे जो हम लोग बिज़नेस करते हैं, तो शब्द से बिज़नेस होता है। शब्द से हम मतलब मटेरियल बेचते हैं और आदमी शब्द से पैसा बेचता है। तो हमारे शब्द का इतना महत्व है। आज हमने शब्द दिया है एक काम करने के लिए कि हम भारत के लिए, हमारे सपने के भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे। महीने में इतने समय के लिए करेंगे या अ, महीने में इतने समय के लिए करेंगे या इस दिन पे करेंगे, इतने बजे हम हाजिर रहेंगे, तो उससे हमारा एक वजूद बनता है और हम उससे बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्या आप लोग के सभी कार्यक्रम टाइम पे होते हैं, आप एक-दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं और जो लोग अपना शब्द पालन नहीं कर सकते हैं, उनको पालन करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। तो ये टीम का भी बहुत ही महत्व है और हम इस तरह से काम करेंगे, तो हम जितना समय देंगे और जैसे परिणाम चाहेंगे, ऐसे परिणाम हम प्राप्त कर पाएँगे। इसलिए मैं भी उससे प्रेरित हूँ कि आप लोग ऐसा कर रहे हो और आप एक एक लोग हमेशा आप लोग ये बना के रखिएगा। इसको बदलना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है और मैं भी हमेशा आपसे इस बारे में सीखना चाहता हूँ और डिफ़ॉल्ट वे में क्या है कि हम लोग अपना शब्द पालन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा पकड़ते रहना होता है, खुद को और औरों को पकड़ते रहना है। खुद अपने आप को पकड़ें और भी हमको पकड़ सके ऐसा हम मौका दें। तो हमारा जो मैनेजमेंट टीम की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो सर हमारी एक और 5वीं टीम टीम थी, सॉरी मैं हाँ, एक टीम में भूल गया था, तो मैं मिस किया आपके साथ बात करने के लिए। एक हमारी क्रिएटिव टीम है, जो हम बैनर्स देखते हैं, बैनर्स की डिजाइन बनाती है, लोगो बनाते हैं, उसका वीडियो एडिशंस करते हैं। उसके अंदर जैसे आपने अभी देखा कि वेलकम स्लाइड था, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक था। आप देखेंगे सर, वो वेलकम स्लाइड का जो मटेरियल था, जो उसका कंटेंट था, उसके पीछे 5 लोगों की मेहनत है। 3 घंटा वो लोगों ने काम किया है, किस तरह से करेक्ट करें और उसको फिर उसके पीछे जो सॉन्ग ऐड करना। तो वो एक पावरफुल पावरफुल टीम है। जिगर पंचाल अभी वो टीम में हमारे साथ है, दूसरे लोग अभी जोड़ नहीं पाए हैं। मेरा एक स्टाफ मेंबर उसके साथ है, तो उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है सर। बहुत ही अच्छा। तो अभी जो क्रिएटिव टीम है, उसका जैसे आपने बताया कि बैनर तैयार करना, मटेरियल तैयार करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। उससे कम्युनिकेट होता है हमारा मैसेज और लोग हमसे जुड़ते हैं। साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी मतलब क्या? क्रिएटिविटी का मतलब है, मैं जो समझा हूँ और अनुभव किया है, वो ये है कि किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के अलग-अलग तरीके ढूँढने और उसके मुताबिक करना, उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 5-7 साल पहले मैं सूरत में अ, रेंज आईजी था। मेरे सूरत रूरल, तापी, नवसारी, वलसाड और डांग, इस 5 जिले में मेरा कार्यक्षेत्र था और हम पंचायत का इलेक्शन कर रहे थे। तो आप लोग शायद शहरों में नहीं जानते होंगे, बट पंचायत इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन के दौरान हम लोग इलेक्शन ठीक से हो इसलिए हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। जो लोग पहले ऑफेंसेस वगैरह में आए हो, उनको हम उनकी ज़मानत लेते हैं कि इस इलेक्शन के दौरान मतलब उसके या तो उनको अरेस्ट करते हैं या उनके अगेंस्ट में एक मजिस्ट्रेट के सामने छोटा-सा केस रखते हैं और वो लोग गुड बिहेवियर की ज़मानत देते हैं। तो मैंने सूरत रेंज में ऐसा कहा अपने अफ़सरों को कि हम आम तौर पे क्या करते हैं कि पिछले किसी का भी छोटा-मोटा ऑफेंस हुआ है, सबके अगेंस्ट में ज़मानत ले लेते थे, तो बहुत नंबर्स बहुत बढ़ाते थे। मैंने कहा हम नंबर्स के लिए काम नहीं करेंगे। हम नंबर्स के लिए काम करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे नंबर्स में हमें जो काम वास्तव में करना है वो ढक जाता है। तो जो लोग वास्तव में इलेक्शन में गड़बड़ कर सके, ऐसे 5-25 लोग के अगेंस्ट में हम ऑफेंस करेंगे, हम 5, 7, 10 हज़ार लोगों के सामने नहीं करेंगे। और हमने ऐसा रखा और उसका परिणाम ये आया कि इलेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ और एक भी घटना नहीं हुई। तो शाम को हमारे गृह मंत्री साहब से बात हुई, तो मैंने कहा कि हमारे वहाँ एक भी घटना नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि
क्या बात करते हैं? मैंने कहा कि हमारा दक्षिण गुजरात वैसे भी शांत है, लोग झगड़ते नहीं हैं, तो इसलिए शांति से हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप देखिए, आपके पहले इलेक्शन कैसे गए हैं। तो मैंने देखा कि पिछले इलेक्शन में मतलब हमारे इस इलेक्शन में एक भी घटना नहीं हुई थी और पिछले इलेक्शन में हमारे इतने 5 जिले थे, उसमें से एक छोटा-सा कपराड़ा पुलिस स्टेशन था, उसमें 14 ऑफेंसेस हुए थे, एक छोटे से पुलिस स्टेशन में, वो भी हमारा सबसे छोटा पुलिस स्टेशन। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे इतने बड़े ऑफेंसेस हुए होंगे, बट कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्थिति को हम क्रिएटिवली अलग तरीके से देख सकते हैं, रूटीन को साइड पे रख के। तो हम लोग ये हमारा जो अभियान है, उसको हम क्रिएटिवली कैसे आगे बढ़ाएँगे, वो हम सब सोचेंगे, क्रिएटिव टीम भी सोचेगी। तो मेरे ख़्याल से सुल्तान भाई में एक भी टीम मैंने मिस नहीं किया है शायद। आपने कुल 5 टीम बताई मुझे, कोर टीम, ट्रेनिंग टीम, आर्टिकुलेशन टीम, क्रिएटिव टीम और मैनेजमेंट टीम। यस, और एक सबसे खास टीम सर, जो आज हाँ, तक हमारे कोई भी सेशन मिस नहीं किया है, और हाँ, वो ऐसी टीम है जो अलग-अलग लोगों को ऐड करती है हमारे मिशन में। जैसे पोषक भाई है, उनकी वाइफ छाया बहन है। काफ़ी मतलब एक भी सेशन उन्होंने मिस नहीं किया। सुबह 6 बजे का सेशन है तो दे आर रेडी, और हर सेशन से पहले 2-3 लोगों को वो जोड़ते हैं। तो ऐसे खास लोग हैं, और आज का जो ग्रुप है ना सर, सिर्फ़ उन लोगों का ही है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो राइट। स्पेशल एक्नॉलेजमेंट पोषक बेन, साया बेन, और जिनको मैं नहीं जानता हूँ और जिस तरह से उनका प्रदान देते हैं, वो सब लोगों की एक और टीम है सर। यस, तो सुल्तान भाई आपने जब इस टीम के बारे में बताया, तो मुझे सबसे पहले तो उस टीम का नाम एक्सपांशन टीम देने का मन हुआ। बट यस, जैसे आपने नितिन उस भाई। टीम का काम आपने जैसे बता रहे हो, तो अभी मैंने जब आप उनके काम बताने लगे, तो मेरा विचार बदला और मुझे इस टीम का नाम लीडरशिप टीम देने का मन है। क्योंकि यस, लीडरशिप मतलब जॉइनिंग पीपल इन आवर विजन, अपने विजन में और लोग जुड़ें, वो लीडरशिप है। लीडर के मतलब मेरी दृष्टि से 3 एलिमेंट है लीडरशिप के। एक है कि विजन रखना, दूर का विजन रखना, मतलब विजन मतलब दूर की चीज देखना। जैसे हम गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं कि गांधी जी एक गभरू टाइप के व्यक्ति थे, जिनको मतलब बोलने में बहुत संकोच था। वो अ, लंदन में रह के पढ़े, बैरिस्टर बने, वहाँ की जो वेजिटेरियन सोसाइटी है उसके अंदर उन्होंने काम किया और जब वो वहाँ से उनका बैरिस्टर बन गए और भारत वापस आना था, तो उनका विदाई समारंभ रखा गया। उसमें वहाँ वो लिख के लेक्चर लिख के गए और फिर भी वो पढ़ भी नहीं पाए। देश वापस आके उन्होंने मुंबई में वकालत का काम शुरू किया और पहला केस जब कोर्ट में लड़ने के लिए गए, तो इतना संकोच था कि वो बोल भी नहीं पाए और उनको कोर्ट छोड़ना पड़ा और उसके बाद देश में मतलब राजकोट वापस गए और वहाँ उन्होंने अर्जियाँ लिखने का काम किया। जब उनको दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला, नौकरी मिली, तो वहाँ वो गए तो उनको लगता था कि मैं मतलब छुटकारा हो गया यहाँ से, इस तरह की उनकी मानसिक स्थिति थी। और पहले हफ्ते वो जब प्रिटोरिया करके जगह है वहाँ जा रहे थे और रास्ते में जब उनको ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंका गया, उस कारण क्योंकि वो काले थे और उस मोमेंट पे उनका जो सोचना है वो आप देखिए। वो कहते हैं, मैं उसको गुजराती में कहता हूँ, बाद में हिंदी में कहूँगा। वो अपनी आत्मकथा में जो उन्होंने लिखा है, मारा ऊपर વીતેલું દર્દ એ તો ઉપર ચોટ્યું દર્દ હતું, એની પાછળ રંગ દ્વેષનો મહારોગ હતો. અને જો હિંમત હોય તો એની સામે લડવું, નહીતર દેશ વાપસ પાછા જવું. અને દેશ પાછા જવું એ તો નામર્દી કહેવાય, એટલે એનો સામનો કરવો. मतलब कि मुझे जो मेरे साथ जो बीता, वो तो बहुत ही सुपरफिशियल चीज थी, ऊपर वाली चीज, सतही चीज थी। वास्तव में उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोग था, महारोग था, रंग द्वेष का। और मुझ में हिम्मत हो तो उसका सामना करना, नहीं तो देश में मैं वापस चला जाऊंगा और देश में वापस चला जाना वो तो नामर्दी है। तो उस मोमेंट पे
गांधी जी की लीडरशिप का जन्म होता है। उनको पूछा भी गया था, एक विदेशी पत्रकार ने उनको पूछा था कि अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट कौन सा है? तो वो टर्निंग पॉइंट, उन्होंने कहा कि शायद मेरे साथ ये जो घटना हुई वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। तो उस टाइम लीडर गांधी का जन्म होता है। उस टाइम उसके साथ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उसके सामने वो अपने आत्मकथा में भी लिखते हैं कि मुझे उनके सामने कुछ भी करने का मन नहीं था। तो आम तौर पे कोई आम आदमी है, उसको नजदीक का दिखेगा कि उसको लगेगा कि उस जो रेलवे का टिकट चेकर था उसके अगेंस्ट में मैं क्या एक्शन करवा सकता हूँ। उनको वो नहीं दिखता है, उनको महारोग दिखता है और उसके सामने एक्शन ली जाती है, कार्य किया जा सकता है, वो विजन दिखता है। तो मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि लीडरशिप का जन्म विजन से होता है। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज देश में हर साल 1,40,000 लोग आत्महत्या से मरते हैं और आपने ऐसा मान नहीं लिया है कि ये सरकार का काम है या किसी डिपार्टमेंट का काम है या डॉक्टरों का काम है या साइकियाट्रिक्स का काम है। आपने ये सोचा है कि हम इसको बदल सकते हैं। वो विजन आपने हमने साथ में मिलकर ये विजन हमने अपने साथ रखा हुआ है। तो लीडरशिप का पहला कदम हमने ले लिया है। अब दूसरे कदम की बात करूं। जो मोहनदास गांधी जिनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, जब उनके सामने उनके सामने विजन आया तो सब संकोच दूर हो गया। संकोच रहा। आत्मकथा जब उन्होंने 1929 में आत्मकथा लिखी, ये घटना में 1893 की बता रहा हूँ, 1893 की बता रहा हूँ। उसके बाद ऑलमोस्ट 40 साल के बाद जब वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, तभी भी लिखते हैं कि मुझे संकोच आज भी है। तो मुझे दोस्तों को कहना है कि बोलने का संकोच या किसी को अपनी बात बताने का संकोच हो सकता है, लेकिन जब अपना हृदय से जो विजन हमें नजदीक होगा, हमारा कर्तव्य हमसे नजदीक, हमारे हार्ट से नजदीक होगा, तो वो सभी संकोच हम दूर कर पाएंगे और हम दूसरों से बात करेंगे। तो लीडरशिप की दूसरा स्टेप है कि अपना जो विजन है वो दूसरों को कम्युनिकेट करना। और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो याद रखना कि लोग हंसेंगे या कहेंगे कि इससे कोई आत्महत्या कम नहीं होगी। कोई 50 लोग काम करेंगे उससे थोड़ी सी आत्महत्या रुक सकती है, कितना बड़ा काम है। तो ऐसा मोहनदास ने सोचा होता कि विदेश का क्षेत्र है जहां मैं अकेला अभी 10 दिन पहले आया हुआ हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और उसी जो व्यक्ति बोलने का संकोच करता था वही उस नेक्स्ट डे घोड़ा गाड़ी सिग्राम में बैठ के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है और वहां पहली मीटिंग करता है। तो दूसरा काम है हमारे विजन को कम्युनिकेट करना, इस तरह से कम्युनिकेट करना कि हमारे जो जो लोग सुन रहे हैं उनको लगे कि ये हम जरूर करें, हम कर सकते हैं। तो ये हमारा लीडरशिप का दूसरा कदम है। और उस समय लोग जुड़ेंगे या हंसेंगे। आज भी मेरी बेटी बता रही थी, हम लोग साफ कर रहे थे, तो बोला कि पापा आपने सुना ये लोग क्या बात करते हैं। मैंने कहा कि हम करते रहेंगे तो उनकी लैंग्वेज बदलेगी, जो हंस रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मुझे दोस्तों को ये कहना है कि हम लगे रहेंगे तो लोग जुड़ेंगे, हम कमिटेड होंगे तो लोगों को जुड़ना होगा। और मुझे पोषक भाई, छाया बहन और उनकी टीम को मुझे एक्नॉलेज करना है कि मैं भी गांधी जी जैसा हूं, मुझे बहुत संकोच होता है लोगों से बात करने में। तो पोषक भाई ऐसे हैं कि वो किसी के भी साथ शेयर करते हैं अपनी पॉसिबिलिटी को, जो संभावना, जो विजन वो लेके चलते हैं, उसको उसमें लोगों को आसानी से जोड़ते हैं, वहां कहीं संकोच नहीं करते हैं। तो मैं इस लीडरशिप टीम का धन्यवाद करता हूं और मैं भी उनको कहता हूं कि मैं उनसे सीखता रहूंगा, मैं भी संकोच नहीं करूंगा। तो हमारी लीडरशिप टीम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं अभी लास्ट 10 मिनट में हमारा जो क्रिएट इंडिया वी वांट है, जो हम भारत हैं,
भारत कौन है, मतलब हम उस मिशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं और फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे ताकि हमारे पास क्वेश्चन आंसर के लिए 20 मिनट रहें। तो आप लोग काफी जानते हैं इस मिशन के बारे में। क्रिएट इंडिया वी वांट, क्रिएटिंग इंडिया वी वांट, हम जैसा भारत चाहते हैं ऐसा भारत का निर्माण करने का कार्य। मतलब भारत कौन है, भारत मैं और आप हैं। भारत कोई तीसरी व्यक्ति नहीं है, भारत कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, भारत कोई सरकार नहीं है, भारत कोई मतलब काम करने का जो सरकारी तंत्र है वो नहीं है। भारत हम हैं, हम जैसा भारत चाहेंगे ऐसा भारत हम बनाएंगे। हम इस भारत में सुसाइड नहीं चाहते हैं तो वो हम उसको रोकेंगे। हम भारत में अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो ऐसी शिक्षा का हम निर्माण करेंगे। हम भारत में गौ संवर्धन का काम चाहते हैं तो गौ संवर्धन का काम हम लोग करेंगे। हम भारत में हैप्पी फैमिली चाहते हैं, शांतिपूर्ण फैमिली चाहते हैं तो वो काम हम करेंगे। हमारे गरीब लोग अच्छा पढ़ें और अच्छा कैरियर बनाएं और देश के निर्माण में योगदान करें तो वो काम भी हम ही कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि हम अपना भारत का निर्माण हम ही कर सकते हैं, तो आज तक हमने ऐसा निर्माण क्यों नहीं किया है? तो मुझे दोस्तों को बताना है कि आज जो भी भारत है उसका निर्माण हमने ही किया है। हमने जो किया, जो नहीं किया, उससे आज का भारत का निर्माण हुआ है। हमने जैसा सोचा और जैसा नहीं सोचा, उससे आज का भारत का निर्माण हुआ है। हमने योगदान किया या योगदान नहीं किया, हमने काम किया या कंप्लेन किया, जो भी किया वहां से हमारे भारत का निर्माण हुआ है। तो अभी तक हमारी डिफॉल्ट सोच उससे निर्माण हुआ है। उस सोच को हम क्रिएट करेंगे, निर्माण करेंगे उसका, उसको बदलेंगे परिस्थिति के मुताबिक। या कोई भी स्थिति आएगी वहां हम कंप्लेनिंग मोड में जाने की जगह हम क्या कर सकते हैं वो सोचेंगे और वो करेंगे। और लोगों को करना चाहिए या और लोग ऐसा करते हैं इसलिए ऐसी स्थिति है, ऐसा सोचने की जगह पे हम लोग ने जो भी किया है उसके कारण आज की स्थिति है। हम लोग अपना विचार बदलेंगे और अपना कार्य बदलेंगे, वहां से स्थिति बदलेगी। मुझे याद है कि डॉक्टर विनोद गोयल जिसमें कोच थे और जिसमें मैं पार्टिसिपेंट था ऐसा SALP प्रोग्राम, मैंने 2010 में SALP प्रोग्राम लैंडमार्क का जो लोग जानते हैं उनके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन एंड लीडरशिप प्रोग्राम में कर रहा था, जिसमें नंदक पंड्या करके हमारे ट्रेनर थे और विनोद भाई गोयल एक वन ऑफ द कोच थे। और मुझे बहुत दर्द होता था जब मैं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार देखता था। एक दिन मैंने अपने ट्रेनर नंदक भाई को पूछा कि मुझे बहुत दर्द होता है ऐसा देख के, तो मुझे क्या करना चाहिए, और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे अंदर से मैं रोता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ, अंदर से क्या बाहर से खुल के भी मैं रो लेता था लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। तो नंदक भाई ने मुझे जो जवाब दिया वो था, उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को कोई पीट रहा है और आपको दर्द हो रहा है तो आप काम तब कर पाओगे जब आपको लगेगा कि इस बच्चे को मैं पीट रहा हूं, ये जो हो रहा है उसमें मेरी जिम्मेदारी है। वैसा जब सोचोगे तब आप इस स्थिति को बदल पाओगे। और आज हम 2010 से शुरू करके पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान चला रहे हैं और आज मैं रोता नहीं हूं, आज मैं एक्शन लेता हूं। आज मैं कंप्लेन नहीं करता हूं उस पेरेंट्स के बारे में कि ये कैसे पेरेंट्स हैं। आज उस पेरेंट को हम बदल सकते हैं, मैं बदल सकता हूं, अपने साथी बदल सकते हैं और उसके लिए हमें जो करना है वो करते रहते हैं बिना रुकावट से। तो हमारे दोस्तों को मुझे ये बताना है कि आज के भारत की कोई भी खराब स्थिति के लिए कोई भी जिम्मेदार हो सकता है,
किसी की भी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन हम उनका दोषारोपण नहीं करेंगे, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। किसी भी स्थिति के लिए कोई भी जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन किसी भी खराब स्थिति के लिए हम जिम्मेदारी लेके उस स्थिति को बदल सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने बदली। तो हम भारत है में हम कंप्लेन नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और और लोग क्या कर सकते हैं ऐसा नहीं सोचेंगे, हम क्या कर सकते हैं ऐसा सोचेंगे और वो करना शुरू करेंगे, किसी की राह हम नहीं देखेंगे। तो हमारा मिशन इस तरह से चलेगा और हम ही अपने भारत का निर्माण हम करेंगे। आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं, ये तो इंडिया है, या ये तो कोई लेट होता है, कोई प्रोग्राम लेट शुरू होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये तो इंडियन टाइम पे शुरू होगा। मतलब कि भारत है वो कोई तीसरा व्यक्ति है, मतलब भारत मतलब मैं और आप नहीं, कोई तीसरी हस्ती जो जिसको हम भारत मानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, भारत हम हैं और आज की स्थिति के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और आज की स्थिति को हम ही बदल सकते हैं। वो हमारा कार्यक्रम का हार्द है। हम ही भारत हैं, हम भारत हैं, हम ही भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो वो हमारा मुख्य मतलब थीम है और उसी वहां रह के, वहां खड़े रह के हम काम करेंगे। तो मैंने मेरी बात जो करनी थी वो मैंने पूरी की। अभी आपके जो भी सवाल हो आप हैंड रेज करेंगे तो सुल्तान भाई आपको अनम्यूट करेंगे और हम सब साथ में रह के सवाल का जवाब देंगे। मैं दावा नहीं करता हूं कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम साथ में बात करेंगे तो हमको हमारे किसी भी सवाल का जवाब मिल सकता है और किसी भी परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस है, आपको कुछ जानना है मिशन के बारे में, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ अकाउंटेबिलिटीज और लेना चाहते हो इसके बारे में, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। उसके लिए आपको करना है, आपका वर्चुअल हैंड या फिजिकल हैंड रेज करेंगे, मुझे पता चल जाएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। लेकिन सर उसके पहले मुझे ध्यान में आया कि एक बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट होता है जब हम नए नए वॉलंटियर्स को ऐड करते हैं हमारे मिशन में। और जब हम नए वॉलंटियर्स को ऐड करते हैं तब हमें चेक भी करना होता है कि हमारा जो विजन है और उनका कमिटमेंट है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसका एक स्क्रूटिनी करना जरूरी है, एक ऑडिट करना जरूरी है, फिर हम उनको हमारे साथ में जोड़ते हैं। तो वैसा ही काम कर रहे हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन भाई सोनी साहब। तो जो भी वॉलंटियर्स आते हैं, पहले उनके साथ बातचीत नितिन भाई करते हैं, उनको हमारा विजन बताते हैं, वो चेक करते हैं कि सही में हमारे विजन के साथ वो मैच होते हैं या नहीं होते हैं। फिर वो अलाउ होता है हमारी ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे परिवार में तब जुड़ता है जब नितिन भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं हाँ ये अभी सब कुछ मैच हो रहा है। तो नितिन भाई को मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा, बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है इसके साथ में सर। यस सर, यस। बहुत ही अच्छा आपने और किया। सो मैं इसमें इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा कमेंट दे देता हूँ कि हमारा जो यस सर। विजन है उसमें सही लोग जुड़े वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन उसमें मैं दो चीज कहना चाहूंगा। एक, जो हमारा कोई भी काम हमें ठीक से करना है और हमारे एफर्ट्स से अच्छा परिणाम, मतलब जिस मात्रा में हमको परिणाम चाहिए, जैसा परिणाम चाहिए ऐसा परिणाम हम चाहते हैं, तो खास करके लोगों के टाइम के बारे में आपको ज्यादा काम करना होगा कि वो लोग टाइम देना चाहते हैं या केवल उसमें जुड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल मतलब हम लोग मतलब कॉलर ऊंचे करने वाली बात है कि हम लोग ऐसा अभियान में भी जुड़े हुए हैं। तो आपको जो चेक करना है वो करना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप हमारे अभियान में सही लोग जुड़ेंगे या नहीं, उसका उसका एक बहुत ही अच्छा स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है, ऑटो स्क्रीनिंग मैकेनिज्म। वो यह है कि हमारी खुद की वैल्यू सिस्टम सही होनी चाहिए। हमारा जो पेरेंटिंग फॉर पीस अभियान है वहाँ हमने स्ट्रक्चर नहीं रखा है, तो उसके हम उससे हमारा जो जिस मात्रा में हमको काम करना है उस मात्रा में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक हमारी लिमिटेशन बनी हुई है। जो लिमिटेशन हमने यहाँ नहीं होने दी है, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन उसमें हमने दूसरी चीज, जो लोग जुड़ते हैं वो हमारे साथ मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसका हमने जो मैकेनिज्म देखा
कि जो लोग हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ नहीं मैच होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे हमारे पेरेंटिंग के काम में कुछ लोग गर्भ संस्कार वाले हमारे वहाँ आए, तो उनको ऐसा था कि हम लोग इसमें जुड़ेंगे तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम या हमको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी, इस तरह से। तो कुछ स्वार्थ के साथ जो लोग आए वो बहुत ज्यादा टिके नहीं, 2-3 महीने के बाद उनको पता चला कि उनके लिए यहाँ कोई जगह है नहीं, तो वो अपने आप चले गए। तो आप जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। एट द सेम टाइम में दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी वैल्यू सिस्टम ठीक रखनी होगी, तो ही हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जो हमारी वैल्यू सिस्टम के साथ मैच हो रहे हैं। जो निस्वार्थ भाव है, जो भारत निर्माण में हमारा जो विश्वास है, और हम खुद काम करेंगे। हम झाड़ू लेके काम कर सकते हैं, मतलब झाड़ू मतलब वो अलग-अलग प्रकार का झाड़ू हो सकता है, समाज को साफ करने का भी हो सकता है या फिजिकल सफाई का भी हो सकता है। तो मैं ये भी बताना चाहता था आपको। यस यस सर। यस। अभी केतन भाई आपका एक, मैं आपको अनम्यूट प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर। यस केतन भाई, आपका कोई सवाल है, आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हो। नहीं सर, मैं आदर्श अहमदाबाद से जुड़ा हुआ हूँ, तो पेरेंटिंग फॉर पीस वहाँ पे चलता है, मुझे पता है। और हसमुख सर को पहली बार मैं मिला, लेकिन उनके जो आइडियाज है मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, इंस्पायरिंग है। थैंक यू केतन भाई। आपके कोई सवाल है? नहीं जी। ओके, वेरी गुड। Fine. सो थैंक Okay, यू। और okay. इस आइडिया को हमको स्प्रेड करना है। यस, हमारी कोर टीम में किसी को कोई प्रश्न हो, हमारी टीम में जो जुड़े हुए हैं उन्होंने काफी कुछ सुना है इनके विजन के बारे में, आप और जानना चाहते हो इनका विजन क्या है तो आप सवाल पूछ सकते हो। यस नितिन भाई, मैं आपको अनम्यूट प्रॉम्प्ट भेज रहा हूँ, और उसके बाद में डॉक्टर विनोद गोयल साहब। सर, आपने जो लीडरशिप के 3 आयाम बताए, उसमें तीसरा आयाम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? थर्ड यस, आयाम। सॉरी, मैं खुद भूल गया तीसरा आयाम। तीसरा आयाम मुझे ये कहना था कि तीसरा आयाम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो लोग हंसते हैं, या तो इग्नोर करते हैं। तो वो स्थिति है जहां लीडर हिलता डुलता नहीं है, वो वहां खड़ा रहता है क्योंकि उसको पता है कि उसने जो विजन देखा है वो संभव है। और लोग हंसते इसलिए हैं कि लोग दूर का नहीं देखते हैं। जो चीज गांधी को दिखाई दी, रंग द्वेष है और रंग द्वेष को नाबूद किया जा सकता है। जब इन्होंने, आपने देखा होगा उनकी आत्मकथा देखेंगे तो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जो साथी थे जहां वो नौकरी कर रहे थे, उनके जो सेठ अब्दुल्ला करके थे और बाकी जो भारतीय थे, उन्होंने कहा कि देखो, गुजराती में मैं कहूँ कि आऊ तो अपमान गળી जवानो आदेश में રહેવું હોય तो, मतलब ऐसा अपमान सह लेना, ऐसा वो बता रहे थे शुरू के लोग। उसी समय उन्होंने अपना विजन पे डटे रहे। तो जब आप डटे रहते हैं तब फिर लोग आपके साथ जुड़ते हैं। मैं अपना एक और अनुभव इसमें कहना चाहूंगा कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा क्लासमेट था, मेरा रूममेट हॉस्टल में था, दशरथ पटेल। वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में पढ़ता था और उसके क्लास में एक लड़का था, वो खादी पहनता था, खदर पहनता था। तो वो शुरू में दशरथ मुझे जब बात करता था तो हमेशा हंसता था कि देखो ये, मुझे बंदे का नाम एग्जैक्ट याद नहीं रहा, शायद हितेश है, ऐसा कुछ नाम था। तो बोला कि देखो ये पता नहीं ऐसे कपड़े पहन के आता है, ये है वो है। वही दशरथ 6 महीने के बाद उसकी तारीफ करने लगा, यार ये तो कोई बंदा है, खादी पहनता है, ऐसा सोचता है, ऐसा करता है। तो वो जिसके लिए हम हंस रहे थे वो हमारा आदर्श बना। मैं भी कॉलेज में गांव में सिलाए हुए 2 जोड़ी कपड़े लेके गया था, मुझे बहुत संकोच होता था और शायद इनडायरेक्टली मैंने उससे प्रेरित होके मेरे कपड़े मेरी पहचान बनना बंद हो गया और मैं भी मतलब अपने काम से पहचानने लगा, अपने विचार से पहचान मेरी बनी। वो शायद मैंने उससे प्रेरणा ली। तो जो तीसरा एलिमेंट है, पहला जब लीडर विजन देखता है और दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करता है, लोग हंसते हैं, और जब वो डटा रहता है, हिलता डुलता नहीं है, तब फिर वो लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। और वो जब चलने लगते हैं, पहले छोटा सा क्राउड चलता है, छोटा सा टीम चलता है और फिर बाकी लोग जुड़ने लगते हैं, तब फिर उसकी लीडरशिप बनती है। उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और वो जो विजन उसने रखा है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। सो थैंक यू। मैं पॉइंट भूल गया था और मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहूंगा
कि हमने लक्ष्य रखा है कि अगले दिवाली तक हमारे 5,000 वॉलंटियर्स होंगे। आज की यस तारीख सर, में we will get it. हमारे पास यस 100 सर, वो लोग ओके हैं। रहेगा, आपने यस, कह दिया बस हो जाएगा। बिल्कुल ये होगा, क्योंकि हमने Thank देखा you. है और हम उसमें डटे रहेंगे। परफेक्ट। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैंने कुछ एक काफी सारे मेंबर्स हैं, मैं तो अभी अभी आपको जानना शुरू किया है, मैं इतना ज्यादा पहले से जुड़ा हुआ नहीं था आपके साथ में, लेकिन मुझे जो बहुत ही इंस्पायर करती है आपकी बात, जो आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कह रहे हो ना, वो आप हो, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा विचार जो है ना वो रजू कर रहे हो। आपको आज भी सुबह में गांधीनगर की सड़कों पे परिवार के साथ झाड़ू लेके सफाई करने में कोई झिझक नहीं होती है। और ये पूरे परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूँ, आज सुबह में एक, अगर आपको चाहिए तो मैं फोटोग्राफ दे सकता हूँ सर, ये करके हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक कोई भी अभियान लिया, पहले उसके ऊपर काम करना। हम ये कहते हैं कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है, हमको हमारी पढ़ाई चालू रखनी चाहिए। हसमुख पटेल सर जो है वो उसके लाइव एग्जाम्पल है। लास्ट ट्यूसडे उनका एक एग्जाम उन्होंने कंप्लीट किया है, एमएलएम का एग्जाम उन्होंने एग्जाम दिया है अभी, एमएलएम का एग्जाम। ये एज पे भी उनको लगता है कि मुझे और सीखना है और कुछ कंट्रीब्यूट करना है। वो गुजरात पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अभी अभी वो चेयरमैन एलआरडी, मतलब मैं लोक रक्षक दल में, जैसा आपका मैंने सुना ना सर, तब मैंने वो सर्च किया एक्चुअली गूगल में, एलआरडी का मतलब क्या है, मुझे पता नहीं एलआरडी क्या है, लेकिन मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं सर, कहाँ से वो टाइम निकालते हैं। और उसके बावजूद जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है वो है सिंप्लिसिटी। आपके बाजू में से हसमुख पटेल सर गुजर जाएंगे, आपको एहसास नहीं होगा कोई बड़ा आदमी आपके बाजू में से गुजरा है। आप उनसे बात करोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि कोई इतने बड़े आदमी से आप बात कर रहे हो। तो वो जो है ना नितिन भाई, आप मतलब जो सर ने बताया वो है, आपको डटे रहना, जो आप लोगों से करवाना चाहते हो, जिसके लिए आपने स्टैंड लिया है। तो लाइक ये मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ में, ताकि आप जान सको कि हम जिसके नीचे ग्रो कर रहे हैं वो कितना बड़ा वटवृक्ष है। और थैंक यू सो मच सर। विनोद गोयल सर, आपका क्वेश्चन, मैं आपको अनम्यूट हाँ, फॉर्म भेज उसके रहा बाद हूँ। हर्ष पंड्या को अनम्यूट करना है। और मैं यस यस, आपने जो विनोद कहा गोयल, वो विनोद कहना कुमार चाहता है। हूँ। हम्म, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और मैंने आपको ये भी कहा कि गांधी जी की तरह मैं भी बड़ा संकोचशील हूँ, तो जब भी बोलना होता है तो थोड़ा सा मन में डर होता है, और आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। उसका कारण है कि 1 घंटा मैंने झाड़ू लेके साफ किया है। यस तो मेरा अनुभव ये है कि जब हम लोग खुद करते हैं और ऐसी चीज करते हैं जहां लोगों को संकोच होता है, ऐसी चीज हम जब करके वापस आते हैं या कर लेते हैं, तब हमको इतना आत्मविश्वास बढ़ता है। आज जैसे हम हफ्ते में 1 दिन करने के लिए तय किया है, और मैं हमारे जो साथी थे उनको मैं कह रहा था, हमारे साथ एक IK वाघेला साहब करके बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनको मैं कह रहा था कि अब तो मुझे एवरी डे करना है। इतना मुझे अच्छा लगा आज। तो करने से इतना अच्छा लगता है, तो मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि संकोच मत रखिए कि लोग क्या बोलेंगे। आपको जो दिल से नजदीक है वो आप जरूर करिए। और इसीलिए आज मैं बोल रहा हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं कहीं रुका नहीं हूँ, मैंने यस कोई सर, तैयारी नहीं की है। राइट। तो अभी जरूर हम रहिए विनोद भाई सर को आप। लेते हैं, और और फिर हर्ष पंड्या को बात हर्ष करेंगे, भाई हर्ष को भी पंड्या। लेते हैं। यस सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, डॉक्टर विनोद गोयल सर। Yeah. So, Hasmukh bhai, in fact, we are so grateful. We are so inspired with your humbleness and with your presentation, that you are a source of inspiration for all of us in their mission. थैंक यू। And आपने जैसे बताया SCLP का, नंदक का, that we are so thankful that you remembered all those things. In fact, we were remembering you and your mission and your possibility and unimaginable, unlimited possibilities for parenting for peace, that people are talking about that. थैंक यू विनोद भाई। और उसी बेस पे we have started this हम भारत हैं, उसका एक पार्ट शुरू किया सुसाइड प्रिवेंशन, और उसका एक पार्ट शुरू किया एज ए ट्रेनर। यस
कि हम अपने जैसे लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करते हुए दे कैन लीड इन देयर लाइफ, इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, एंड दे कैन से दैट हम भारत। So थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, लाइक आई रियली एक्नॉलेज यू फॉर योर स्टैंड। और हसमुख सर, मैं बताना चाहूंगा, आप देख रहे हो कि मैंने टाई पहनी है, और ये टाई पहनना अगर मुझे सिखाया है ना, तो ये डॉक्टर सर और राजू पटेल ने सिखाया हुआ है। मैंने कभी भी मेरे प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया है। मुझे ऐसा था कि हमारी बातों से लोगों को पता चल जाए हम कैसे हैं, वो दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डॉक्टर विनोद गोयल सर का जो कमिटमेंट है, हमारी मीटिंग सुबह 6:30 बजे रहती थी। सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, 6:10 को हमारा पहले एक थोड़ा सा सेशन रहता था कोर टीम का। लाइक टाई और ब्लेजर पहन के आप उनको ऐसे देखोगे जैसे कोई बहुत ही बड़े प्रोग्राम जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब आने वाले हैं ना, वहां पे जा रहे हो। सो वो बताता है कि वो कितने कमिटेड है ये मिशन के साथ में, और ही इज ऑलवेज अवेलेबल। लाइक मुझे कभी कभी, मैं डॉक्टर गोयल साहब आपके बारे में सुनता हूँ कि डॉक्टर साहब आधे मिनट का 1 रुपया लेते हैं, 1 मिनट का नहीं सॉरी 100 रुपया लेते हैं, 1 घंटा बात करो तो 6,000 रुपया चार्ज करते हैं। लेकिन मैं बताऊं सर, मुझे कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मिशन जिंदगी की बात आई, ही इज ऑलवेज अवेलेबल। सो थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर क्रिएटिंग दैट। यस हर्ष पंड्या जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Hello, am I audible? Yes sir, you are audible, Hers. Yeah, thank you, sir, for giving me opportunity. First of all, I would like to thank to Hasmukh Patel, sir, that he is really doing a very good job that starting this mission हम भारत अभियान, and he has मतलब उन्होंने वो कहावत है ना, वो सार्थक करके दिखाई कि कुछ सीखने की कुछ उम्र नहीं होती। So you as you said just के वो कुछ एग्जाम दे रहे हैं अभी, मतलब रिसेंटली उन्होंने दी। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि अगर हम किसी को कुछ अच्छा सीखने जाएंगे तो बाधा आएगी, वो है तो भी उसको कैसे हैंडल करें, जैसे गांधी ने जमाने में कर रहे थे सिंपलिसिटी के बेस पे, वैसे ही या कुछ अलग तरीके से? मेरा मतलब मैं गांधी जी से मैं बस अब आप और विनोद भाई दोनों का मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। एक तो जो विनोद भाई के चेहरे पे मैंने जो भाव देखा, बहुत ही टचिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग। मतलब उनका जो दिल इसमें कितना डूबा हुआ है, कितना अंदर से महसूस कर रहे हैं, वो मुझे महसूस हुआ। और मैं आप लोगों को भी, मैंने सबके साथ में बात नहीं कर पा रहा हूँ, सबके चेहरे भी शायद मुझे बारी-बारी से देखना कई बार मुश्किल भी होता है। बट आप जिस तरह से जुड़े हैं, कुछ लोग मुझे लगता है अपनी गाड़ी में बैठ के बात कर रहे हैं, तो सब लोगों ने टाइम निकाल के आज बात कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है। और मुझे ये भी कहना है कि विनोद भाई जिसमें कोच थे, हमारे कोच थे और मैं पार्टिसिपेंट था, वो SCLP प्रोग्राम में हम सीखे थे लीडरशिप, मतलब रिलोकेटिंग पॉसिबिलिटी। उसमें हम ऐसा सीखे थे कि हमारा प्रोजेक्ट जब हमारा नहीं रहे, तब वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। तो जैसे पेरेंटिंग फॉर पीस हमने 2013 में ठीक से शुरू किया सूरत में, और 2014 में हमने एक बड़ा सम्मेलन रखा और गुजरात में 8 टीमें शुरू हुई। तो दूसरे दिन मैंने अपने साथियों को कहा कि अब मैं पेरेंटिंग फॉर पीस का मैं लीडर नहीं, अब आपको संभालना होगा। आप देखिए, लीडरशिप आप लेंगे। तो हमने जो 5000 लोगों का इस अभियान में हमने लक्ष्य रखा है, तो वो लीडरशिप आप लेंगे। आप एक-एक लोग, आज हमारे पास 50 लोग हैं, सब लोग 100-100 लोगों को लीड करेंगे। और तो एक बात मुझे ये करनी थी, और भाई जो हर्ष भाई ने कहा कि हम रुके या गांधी जी की तरह हम आगे बढ़े, तो मैं कहूंगा कि रुकावट अपने अंदर है। अपने गांधी जी का पूरा जो देखा, तो आपको महसूस होगा कि उस व्यक्ति ने अपने पे हमेशा काम किया। मांसाहार किया तो वहां से आगे निकलने की बात सोची, प्रोस्टिट्यूट के वहां पहुंचे तो वहां से आगे निकलने की बात सोची, अपना संकोच था तो वो संकोच से आगे निकलने की बात सोची। तो हमेशा अपने आप पे काम किया। मतलब आपने देखा कि उन्होंने बार बार उपवास किए, तो वो हमेशा, मतलब वो क्या कर सकते हैं, मैं अपनी शुद्धि करूं ताकि मैं इन लोगों को लीड कर पाऊं। तो वहां देखा, और मेरा खुद का अनुभव कह रहा हूं कि जो आज मैंने सफाई की, हमारे सेक्टर में गांधीनगर में एक अमेरिका से प्रकाश भाई करके आते हैं, तो पिछले एक साल पहले लास्ट ईयर जनवरी में 2020 की जनवरी में यहाँ आए थे,
तो हम सेम गार्डन पे हम चलने गए थे, तो वो रास्ते में से प्लास्टिक उठाते थे। तो शुरू में मैंने नहीं उठाया और मुझे लगता था कि ये तो दिखावा है, बट मैंने फिर उठाना शुरू किया क्योंकि मैं उनके साथ चल रहा हूं तो मुझे उठाना चाहिए। और मैंने तब से बना के रखा था और मुझे वो गांधी जी वाली बात याद थी, नोआखली वाली, जो मैंने आपको कही अभी आज, कि जहां उन्होंने सब लोग अलग अलग अपने आप को रिस्क में डाला और दूसरों को उससे प्रेरित किया। तो वो बात मुझे लग रही थी, इसलिए मैंने जब ये शुरू किया और लास्ट संडे को जब मैंने अपने आप ये जो कचरा उठाया और जो मेरा आत्मविश्वास बदला हुआ मैं देख पाया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर्ष भाई, आप जैसे लोगों, हमारा संकोच आएगा क्योंकि हम अब बचपन से बने हुए हैं इस तरह से। सामने वाले ने मना किया, कोई ने हंस लिया, कोई ने नेगेटिव कमेंट की, किसी ने अपनी बात सुनी नहीं, इनविटेशन दिया अपने प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन नहीं किया, तब सब हमको लगेगा कि सामने वाले में कोई दिक्कत है या परिस्थिति में कोई दिक्कत है। उस क्षण में हमको देखना है कि हम में है। मेरे पेरेंटिंग फॉर पीस के हमारे एक वॉलंटियर डॉक्टर केतन भरड़वा, तो मुझे आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बात करता हूं तो मुझे चैलेंज करते हैं। तो मैंने एवरी मोमेंट ऐसा सोचा कि एक्चुअली मेरी लीडरशिप का ये इश्यू है और मुझे 6 महीने लगे इस चीज को हैंडल करने में। लेकिन 6 महीने के बाद मैंने हमेशा देखा कि मेरी प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ कहा ऐसा नहीं है, मेरे अंदर है, ताकि मैं लघुता फील कर रहा हूँ। और ऐसा हुआ कि 6 महीने के साथ हम लोग ऐसे जुड़े कि आज कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों के साथ बैरियर नहीं है मेरे, जहां जहां बैरियर है वहां वहां मुझे उसको कई बार ऐसा लगता है 2-3 वीक लगते हैं। अभी हमने मेरे डीजी साहब को कहा कि मुझे स्टूडेंट पुलिस कैडेट में काम करना है, तो उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला और मैंने प्रेजेंटेशन दिया। तो मुझे उन्होंने जो भी कहा, मुझे उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप नहीं करोगे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, उन्होंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। अब मैंने जब ऐसा लगा तब मैंने सोचा कि मेरे अंदर देखना है, तो 2-3 वीक के बाद मैंने उनके साथ फिर से बात किया और उन्होंने मुझे फिर से प्रेजेंटेशन का मौका दिया, पूरे गुजरात के अफसरों के सामने प्रेजेंटेशन का मौका दिया और उनको बोला कि आपको स्कीम शुरू करनी है और उसके लिए इनकी हेल्प लेनी है। तो आपको जब भी ऐसा बैरियर लगता है तो आपके अंदर मतलब हमको जब भी ऐसा बैरियर लगता है तो अपने अंदर देखना है और हमको देखना है कि हम 100 लोग नहीं करेंगे तब तक बैठेंगे नहीं, हर व्यक्ति 100 लोगों को लेके आएगी। थैंक यू हर्ष भाई, थैंक यू ये क्लियर कराने के लिए। यस सर, थैंक यू सो मच। वैसे हमारा 10 बजे का टाइम है, 10 बजे हम कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन छाया बहन और पोषक भाई को भी कुछ शेयर करना है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सर आप मिस करें, सभी लोग मिस करें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको जो आपका व्यू रखना है, कुछ क्वेश्चंस रखना है, सर के सामने रखेंगे, उसके बाद में हम कंप्लीट करेंगे। यस छाया बहन एंड पोषक भाई। ओके, तो सबसे पहले तो हसमुख भाई को एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। और अभी सुबह ही बात हो रही थी मेरी प्रिया से, मैंने उसको कहा कि सर के पास बैठे ना तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो आईजी है और हम कोई सामान्य व्यक्ति है। तो जब वो मेरे को बहुत टच करता है आपकी बात, और मैंने इसमें ये वही लोगों को जोड़ा है जो एक्चुअली कमिटेड है, उनको कुछ करना है। और सब मैं इसमें इसलिए जुड़ी हूँ कि मुझे भी कुछ करना है और मैं अभी यही सोच रही हूँ कि मैं ही भारत हूँ। मैं कुछ दूसरों को बदलना नहीं कर जाऊंगी तो नहीं होगा, पर मैं खुद बदलूंगी, सभी लोग मेरे को देख के बदलेंगे। तो ये मेरे पे है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कैसा भारत चाहिए। तो जैसे मैं एक्चुअली कविताएं लिखती हूँ, ऐसा भारत मेरे को चाहिए, तो मुझे मुझसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच छाया बहन, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे सीखता रहूंगा और लोगों को जोड़ने का। मेरा एक क्षेत्र है जहां मैं रुकता हूं, तो आप लोगों से मैं हमेशा प्रेरित होता हूं और मैं भी आपसे सीखता रहूंगा। यस थैंक यू। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, पता है हसमुख भाई, ये छाया बहन को आज तक मैंने कभी ये मिशन के बारे में फोन नहीं किया है, कभी उनको मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया है कि मुझे आपकी जरूरत है। वो अपने आप ही अपने आप का कमिटमेंट, उनका जो कमिटमेंट है वो जनरेट करता है और कंट्रीब्यूट करते रहता है। सो लाइक यू आर अ ट्रू लीडर छाया बहन, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। लास्ट कंक्लूजन में सर 1-2 मिनट आपका, देन वी विल कंप्लीट, वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड 1 मिनट। यस पोषक।
मेरा साहब के साथ जुड़ाव भावनगर से हुआ। साहब में करुणा का जो भाव है, एक पुलिस का घोड़ा था, उसको फ्रैक्चर हो गया था और मैंने होम्योपैथी से ट्रीट किया। 2005 की बात है और उसका बिल साहब के पास करने के लिए कुछ आया होगा, उन्होंने मेरे को बुलाया। तो पुलिस का लिस्टिंग मेरे लिए ऐसा था, मैं गया नहीं। दूसरी बार भी नहीं गया, तीसरी बार गया तो 1 घंटा बिल्कुल पसीना छूट गया था। और फिर साहब ने जैसे एक्नॉलेज किया कि भाई आप होम्योपैथी कैसे करते हो, और वो तो मैं समझ सकता हूँ वो एप्रिसिएशन तक, लेकिन उन्होंने जब लैंडमार्क फोरम किया तो उन्होंने मेरे को पुश किया। मैं पोरबंदर में था तब। तो ऐसी 5 साल तक ऐसी छोटी घटना को याद रखना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मैं इस बात से बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ एवरी मोमेंट। किसी के लिए भी मैं इसीलिए छोड़ता नहीं। एक छोटी घटना एक बड़ा मिशन लेके बड़ा मिशन का जन्म देती है, ऐसा मेरा मानना है। यस यस। तो हम और कोई शेयरिंग नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच पोषक भाई। तो आप ऐसे हो तो ऐसे बने कैसे, उसके बारे में कुछ बताइए सर, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे, मैं खुद काफी इंस्पायर हूँ आपसे। तो लास्ट में कंक्लूजन में मेरे ख्याल से अगर हमको जैसा भारत हम चाहते हैं वैसा बनाना है तो हमें वैसा बनना पड़ेगा जैसा हम और लोग बने वैसा चाहते हैं। उसके बारे में कुछ कहेंगे सर और वी विल कंप्लीट दिस सेशन। यस, सो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो हमें विश्वास रखना है कि हम ये भारत का निर्माण करेंगे। दूसरा है हम दूसरों से सीखना है। जैसे अभी पोषक भाई ने बताया कि मैंने आपको कहा कि पोषक भाई जिस तरह से लोगों को जोड़ते हैं, मैं उनसे प्रेरित हूं और मैं हमेशा उनसे सीखता रहूंगा। अब वो क्या बता रहे हैं कि मैंने उनको पोरबंदर से लैंडमार्क फॉर्म करने के लिए बोला, तो उनको लगता है कि मेरे बोलने से इतना बड़ा काम हो सकता है। वहां से प्रेरित होके वो इतने बिल्कुल अनस्टॉपेबल होके लोगों को जोड़ रहे हैं। यस। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि अपने से बाहर, अपने दायरे से बाहर कैसे निकलना, तो दूसरे लोगों से अच्छाई ढूंढनी, और हमें दूसरों लोगों में से बुराई दिखेगी, और खास करके हमारे जैसे लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनको लगता है कि सब ठीक नहीं है, तो लोग ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है। हम हमेशा उसमें से गलतियां निकालने वाले लोग हैं, और इसलिए हम उसी गलती निकाल के हम अच्छा करने की सोचते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमें गलतियां नहीं निकालनी है, लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, लोगों की अच्छाई देख के वो अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी है। और जब हम वो करेंगे तो वो हमको बहुत प्रेरित करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक साथी थे हमारे ऑफिशियल काम में, तो उन्होंने काफी एक दिन मुझे क्रिटिसाइज किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और तो मैं 1-2 वीक तक तो सोचता रहा, बट मैंने सोचा कि मैं उनकी अच्छाई देखूंगा, और मैंने ऐसा किया कि मैं देख रहा था कि वो अपने ऑफिशियल पोजीशन में बहुत मेहनत करते हैं। तो फिर मैंने वो सबसे पहले तो मैंने पाया कि वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जब मैंने वो पाया तो मेरे हार्ट से वो कम्युनिकेट मैंने करना शुरू किया और होने लगा। और आज ऐसा है कि मैं अपना कोई भी काम हो तो मैं उनको सीधा फोन करता हूँ कि उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और वो मुझे हेल्प देते हैं। मैं रुक सकता था वहां, और पहले कन्वर्सेशंस मेरे ऐसे थे कि पता नहीं ये मुझे जानते हैं फिर भी मुझे इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमें दूसरों को हमारे साथ जोड़ने के लिए उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं, उस अच्छाई पे भरोसा करना पड़ेगा, और अपने पे भरोसा करना पड़ेगा कि इस देश को हम बदल सकते हैं। तो इसी रिमार्क्स के साथ मैं मेरी बात पूरी करना चाहता हूं कि हम इस भारत को बदलने में विश्वास रखेंगे, और औरों की अच्छाई पे भरोसा करके उनकी अच्छाई को हमारे साथ जोड़ के हम हमारे भारत का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच। यस ग्रेट, थैंक यू सो मच। अभी मैं जानकारी देना चाहूंगा हमारा जो अगला प्रोग्राम है उसके बारे में। तो आपने डॉक्टर विनोद गोयल साहब को वैसे सेशन लेते हुए देखे हैं, एक सेशन मैंने भी लिया है अपने परिवारजनों के साथ में, कि किस तरह से हम फियर के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो बदल सकते हैं। ये बार मैंने इनवाइट किया है महाराष्ट्र के बहुत ही जाने माने डॉक्टर्स, ट्रेनर और बहुत ही बड़ी हस्ती डॉक्टर दीपक केलकर साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था, और मुझे सुझाव दिया था हम में से ही किसी ने कि उनको इनवाइट कर सकते हो, वो बहुत बड़े ट्रेनर है, अगर वो आएंगे तो हमारे मिशन को हम आगे ले पाएंगे। तो अगला जो रविवार है उसमें डॉक्टर दीपक केलकर साहब जो है वो ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सेशन लेने वाले हैं। टाइम हमारा वही रहेगा 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, 11:30 से 11:45 तक क्वेश्चन आंसर्स रहेगा,
और जैसे हम लोग करते हैं वैसे बुधवार को हमारा एक प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा, उसमें भी वो रहेंगे, वो क्रिएट करेंगे, वो क्या क्रिएट करना चाहते हैं सब लोगों के साथ में। और वो सुबह जल्दी होता है, आपको पता है, बुधवार को सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:45 बजे तक। आपके साथ इसके लिए शेयर करता हूँ क्योंकि जैसे हसमुख सर ने बताया, मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे पता है आप काम करने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मिशन में जोड़े। और वो जोड़ने का एक तरीका है कि वो हमारे हर एक सेशन में वो पार्टिसिपेट करें। आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा वेडनेसडे वाला भी सेशन, संडे वाले सेशन में मैं चाहता हूं कि आप लोग, आप जिनको भी चाहते हो वो सभी लोगों के साथ में वो मैसेज स्प्रेड करें, उनके लिए स्टैंड ले, उनको बुलाए। इसके साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का करता हूं, संडे का दिन होने के बावजूद अपने आप को आपने अवेलेबल किया, पूरी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चंस पूछे आपके, एक्नॉलेजमेंट प्रैक्टिस किया आपने, आपका कमिटमेंट जो है वो हमें दिखाई दिया आज के सेशन में। हसमुख सर, आप तो हमारे सोर्स हो, आपके विचार से ये परिवार पूरा खड़ा हुआ है और आपका टाइम निकाल के आपके विजन को हमारे साथ शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारी कोर टीम की मीटिंग एग्जैक्टली 10-15 मिनट को करेंगे, 10:15 पे। आपके पास यही लिंक है, यही लिंक पे आप ज्वाइन करेंगे और मैं हसमुख सर आपको इनवाइट करता हूं कि वो कोर टीम का मीटिंग है, 15 मिनट आप हमारे साथ में, अगर आपको टाइम अवेलेबल है तो ज्वाइन करिए, वो हमें Yes, मोटिवेट और, करेगा, इंस्पायर करेगा। सुल्तान भाई, हम एक चीज अनाउंस करना रह गया कि हम लोग Yes. अभी ये करने वाले हैं कि हम लोग कोई भी काम स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे करें, वो कि उसकी एक ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं। और सुल्तान भाई क्योंकि काफी ट्रेनर के रूप में अच्छा उनका तजुर्बा है, अनुभव है, तो हम अगले वीक से शायद एवरी मंडे या बाकी लोगों को पूछ के एक टाइम फिक्स करके हम 1 घंटे का ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन में जो भी अभियान हम लेके चलते हैं, जो भी प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, उसको हम अच्छी तरह से चलाएं। तो Yes. दोस्तों को हम कहना भूल गए थे, तो उसमें आप जुड़ने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। बाकी डिटेल सुल्तान भाई आपके साथ शेयर करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। तो सर ने एक बहुत बड़ी बात की है, हमारे जीवन में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी जरूरियात होती है, लेकिन वो सभी फुलफिल नहीं होती है, या फुलफिल भी होती है तो हमारा एक्सपीरियंस वो फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन का नहीं होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका एक पूरा नया सेमिनार सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं और उसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्रायोरिटी और मेन काम हमारा रहेगा, ये जो मिशन है उसको हम कैसे स्ट्रक्चराइज करें, उसको कैसे पावरफुल वे में आगे बढ़ाए, उसके साथ साथ आपके जीवन का भी कोई हिस्सा आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरी डिटेल्स में आपके साथ में शेयर करूंगा और यस सर, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। सर, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, अगर आप अवेलेबल है 10:15 बजे हमारे साथ फिर जुड़िएगा, कोर टीम्स आप फिर हमारे साथ में जुड़िएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय, हैव अ वेरी ग्रेट संडे। आज मैं खोजा मुस्लिम हूँ, हमारे लिए आज नया साल है, आज 21 मार्च है, हम लोग कहते हैं इसको नवरोज मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत नवरोज मुबारक। थैंक यू एवरीवन। नवरोज, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को। थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट संडे एवरीवन।